बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक कंक्रीट के हवाले से है और कंक्रीट को वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वो किस चीज़ में फाइंड करना है, तो वो टॉपिक से आपको पता चल जाएगा। कंक्रीट वॉल्यूम पर रिटेनिंग वाल, एक रिटेनिंग वाल है, उसके हमने कंक्रीट वॉल्यूम फाइंड करना है कि उसमें कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कंक्रीट वाल क्या है। कंक्रीट वाल वो वाल होता है जब हम किसी जगह पर उसको, एक ऐसे जगह पर हम उसको प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर सॉइल की क्या होती है, स्लाइडिंग होती है। उसको रोकने के लिए हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर कंक्रीट जो है ना, रिटेनिंग वाल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट वो बेस स्लैब है, सेकंड नंबर स्टीम है और थर्ड नंबर काउंटर फोर्ट है। बेस स्लैब वो है जहाँ पर हम उसको एज हॉरिज़ॉन्टली सबसे पहले हम उसकी कंक्रीट करते हैं। ठीक है, ताकि जो कंक्रीट हम ऊपर करते हैं ताकि वो उसकी क्या कर सके, वज़न बर्दाश्त कर सके, उसको स्टेबल कर सके, ताकि उसमें अप्स एंड डाउन या जहाँ पर सेटलमेंट होती है ताकि वो उसको रोक सके। तो सबसे पहले हम बेस स्लैब प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टीम वो एरिया है वो कंक्रीट वाल होता है जिसको हम वर्टिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जहाँ पर स्लाइडिंग होती है। बेस तो वैसे भी उसको हमने हॉरिज़ॉन्टली प्रोवाइड करना है, तो वर्टिकली जब हम उसको जो वाल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको स्टीम कहा जाता है। ये सबसे मेन चीज़ ये होती है कि ये जो स्लाइडिंग होती है उसको रोकने के लिए ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद काउंटर पोर्ट है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बना हुआ है वो ट्रिपल शेप में है। तो ये उसी को फिर सपोर्ट देने के लिए हम बनाते हैं ताकि बैक की तरफ से या इनसाइड को वर्टिकली जो कंक्रीट वाल हम बनाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए इनसाइड में हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आज हम एक रिटेनिंग वाल कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसमें कितना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है उसको आज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका शेप तो यहाँ पर मैंने नहीं बनाया है, लेकिन वीडियो में आप लोगों को उसका शेप जो है ना वो मिल जाएगा कि एक साइड पे उसका जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ अवेलेबल होगा। सबसे पहले कंक्रीट के तो मैंने आपको बता दिया कि कंक्रीट जो रिटेनिंग वाल है वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है: बेस स्लैब, काउंटर पोर्ट एंड स्टीम। ठीक है, पहले नंबर पर उसको मैंने लिखा है बेस स्लैब। ठीक है, उसको मैंने ए का नाम दिया है और दूसरा नंबर स्टीम है तो उसको मैंने बी का नाम दिया है और तीसरा नंबर पर क्या है, काउंटर पोर्ट है, इसको मैंने सी कहा है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स होते हैं। उसकी एरिया को फाइंड करना फिर उसके वॉल्यूम को फाइंड करना तो ये मुश्किल होता है, तो इसी वजह से उसको मैंने इजी करने के लिए उसको मैंने मुख्तलिफ़ पार्ट्स में तकसीम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस स्लैब की कंक्रीट फाइंड करेंगे कि बेस स्लैब की कंक्रीट को हमने किस तरह फाइंड करना है। वो बेस स्लैब हॉरिज़ॉन्टल शेप में है। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब ए उसको मैंने नाम दिया है। ठीक है, तो उसका जब हम किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो बेस स्लैब का वॉल्यूम जो है ना वो लेंथ मेरे पास 13 मीटर है। ठीक है, इसका ब्रेथ वो 3 मीटर है और हाइट जो थिकनेस होता है वो मेरे पास 0.3 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ जाएगा। इन तीनों को मैंने एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे एक वैल्यू देगा। ठीक है, वो
11.7 क्यूबिक मीटर है। ये मेरे पास क्या गया, वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब आ गया। वो क्या है, वो 11.7 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, एक स्टेप तो एक हो गया। दूसरा स्टेप अभी हमने फाइंड करना है कि वो स्टीम का है, कि स्टीम का में कितना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है, उसकी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि कितने कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है। तो स्टीम यहाँ पर उसका शेप जो है ना वो ट्रेपेज़ाइडल शेप में है। ठीक है, तो ट्रेपेज़ाइडल के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a+b डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये उसका फार्मूला हो गया। जब उसके हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो फिर उसके साथ हमने उसका लेंथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस शेप में भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर उसका हाइट किस शेप में, ट्रेपेज़ाइडल शेप में है। ठीक है, फिर उसका हाइट, उसका थिकनेस और उसका जो लेंथ है वो गिवन है। ठीक है, जब उसका जो अपर साइड है वो मेरे पास ट्रेपेज़ाइडल में दो साइड होते हैं। ठीक है, एक साइड क्या होता है वो स्मॉल होता है और दूसरा साइड वो उससे बड़ा होता है। तो उसको मैंने नाम दिया है ए और बी। जब छोटा वाला साइड है उसको मैंने ए का नाम दिया है, जब वो छोटा वाला साइड है उसको मैंने बी का नाम दिया है। ठीक है, तो ए का वैल्यू है 0.3 प्लस 0.4, बी का वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। उसका हाइट कितना है, वो मेरे पास 4 मीटर है। ठीक है, 0.3 ए का वैल्यू है, 0.4 बी का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय 4 उसका हाइट है, आपको पिक्चर में नज़र आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 13 उसका क्या है, लेंथ है कि वो कितने पर कितना उसका लेंथ कितना है, वो 13 मीटर है। ठीक है, जब इन दोनों को मैं एक दूसरे के साथ प्लस और फिर उसको 2 पे डिवाइड करता हूँ और 4 के साथ मल्टीप्लाई फिर 13 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 18.3 क्यूबिक मीटर आ जाता है। क्योंकि ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्टीम हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला वाला ये है, ये स्टेप है, और दूसरा नंबर स्टेप स्टीम है, उसका ये वॉल्यूम आ गया। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर काउंटर पोर्ट है। अब उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कि काउंटर पोर्ट का कितना यहाँ पर कितना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो वो भी क्या है, ट्रेपेज़ाइडल शेप में है, तो वही वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो स्टीम में हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो काउंटर पोर्ट है उसका शेप ट्रेपेज़ाइडल है। जो फार्मूला हमने स्टीम में इस्तेमाल किया है वही फार्मूला हम काउंटर पोर्ट में भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, जो छोटा वाला साइड है उसको मैंने ए का नाम दिया है, जो बड़ा वाला साइड है उसको मैंने बी का नाम दिया है। ठीक है, लेंथ भी आपके साथ गिवन है, हाइट भी आपके साथ गिवन है। तो यहाँ पर उसका फार्मूला है द वॉल्यूम ऑफ सी इक्वल टू वॉल्यूम का सी, मतलब कि मैंने इस सेक्शन को सी का नाम दिया है क्योंकि मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उसको मैंने डिवाइड किया है, सब डिवाइड किया है। जब सब डिवाइड किया है तो फिर मैंने उसको ए बी सी के साथ नाम दिया है। तो फिर पहले हमने ए का फाइंड किया जो कि बेस स्लैब है, दूसरा हमने स्टीम फाइंड किया जो कि बी पार्ट है, और लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है, काउंटर पोर्ट फाइंड करना है जो कि इसका सी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका फार्मूला है a+b डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बेसिक फार्मूला ये है, a+b डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h, ये उसका बेसिक फार्मूला है। मैं यहाँ पर भी लिख लूँगा, ये ट्रेपेज़ाइडल का फार्मूला है। ठीक है, जब इसका एरिया हम फाइंड करेंगे, जब हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो फिर उसके साथ हमने L मल्टीप्लाई किया तो ये L इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया हो गया और इसके साथ जब मैंने L मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया,
ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। अब ए का वैल्यू मेरे पास 0.6 है, ठीक है। बी का वैल्यू मेरे पास 3 है, डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई बाय 4, उसका हाइट कितना है वो 4 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय 0.3 इसका लेंथ है, ठीक है। 0.1 0.6 3 0.3 उसका हाइट हो गया, और लेंथ उसका क्या हो गया, नहीं 0.6 ए साइड हो गया, 3 उसका बी साइड हो गया, ठीक है। 4 उसका हाइट हो गया, और 0.3 क्या हो गया, उसका लेंथ हो गया। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक दूसरे के साथ तो मेरे पास आता है 2.16 क्यूबिक मीटर आता है, ठीक है। ये तो मेरे पास एक काउंटर पोर्ट का कंक्रीट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 काउंटर पोर्ट्स है, ठीक है। इसी वैल्यू को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 2 काउंटर पोर्ट के कंक्रीट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2.16, 2 तो नंबर है, ठीक है, कि मेरे पास 2 काउंटर पोर्ट्स है, और उसका वॉल्यूम कंक्रीट वॉल्यूम एक का कितना आया है 2.16 आया है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक दूसरे के साथ तो मेरे पास 4.32 क्यूबिक मीटर आता है, ठीक है। ये मेरे पास थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड स्टेप मेरे पास ये हो गया। पहला स्टेप 11.7, सेकंड स्टेप 18.2 एंड द थर्ड स्टेप इज़ 4.32 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इन तीनों का अब हमने क्या करना है, एक दूसरे के साथ प्लस करना है। जब इसके साथ हम प्लस करेंगे तो मेरे पास जो क्या है रिटेनिंग वॉल है उसमें जितना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ ए वो भी मैंने फाइंड किया है, द वॉल्यूम ऑफ बी वो भी मैंने फाइंड किया है, वॉल्यूम ऑफ सी वो भी मैंने फाइंड किया है। वॉल्यूम ऑफ ए मेरे पास क्या है 11.7 है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बी मेरे पास क्या है 18.2 है, और वॉल्यूम ऑफ सी मेरे पास क्या है 4.32 क्यूबिक मीटर है। जब इन तीनों को मैं एक दूसरे के साथ प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है 34.22 क्यूबिक मीटर आता है। तो ये उसका ये रिटेनिंग वॉल में जितना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है वो कितना है, वो 33.22 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये इतना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम नंबर ऑफ बैग्स भी, सीमेंट बैग्स भी फाइंड कर सकते हैं। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइन एग्रीगेट्स भी फाइंड कर सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट भी फाइंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने उसके साथ क्या फाइंड कर सकते हैं, सीमेंट रेशो, जो कितना परसेंट सीमेंट रेशो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो वो भी हम इसके ज़रिए से इसी वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फिर जो बेसिक कंक्रीट फाइंड करने का जो मेथड है उसकी तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन उस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है। अगर कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक यू।